हुआ है सर। ये दूसरे के अंदर वो सेटिंग में हर दफा गड़बड़ करती है। चलें जी, मैं रिपीट करता हूँ। हम ये कर रहे थे कि हमने रैंडम के फंक्शन को यूजफुल वे से यूज करना। रैंडम के फंक्शन को यूजफुल वे से, नॉर्मल इसका बिहेवियर ये था, ये आपके सामने मैं रखता हूँ कि नॉर्मली जो है इसने फ्लोट वैल्यू देनी 0 और 1 के दरमियान। इस फ्लोट वैल्यू को हमने क्या करना, अब जैसे जैसे 0.7 आ गया, फर्ज किया 0.9 आ गया, 0.7 0.9 को अगर फर्ज किया मैं इसको राउंड में कन्वर्ट करना, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 10 से, अब ये क्या देगा, ये देखिए ये इसको 0.9 था ना, 0.9 को मल्टीप्लाई किया तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया। इसी तरीके ये 3 पॉइंट समथिंग हो गया, ये देखें 8 पॉइंट समथिंग हो गया। ये सारी चीजें, अगर इसको मैं इसका ये पॉइंट वाला पोर्शन अगर मैंने खत्म करना हो, मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी फ्लोर वैल्यू या राउंड या सीलिंग वैल्यू कोई ले लेता हूँ। मैं ये करता हूँ कि इसका इंसर्ट की तरह, अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया जी, मैथ, इसको मैंने क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू ले ली। फ्लोर का तो पता है ना, फ्लोर सीलिंग और राउंड का पता है ना आप लोगों को। फ्लोर का मतलब ये है कि अगर 1.7 है ना, उसको 1 कर दे। अब जैसे इसको मैं रन करता हूँ, इससे क्या हुआ, अब ये देखें, एक्चुअली तो वो 5 पॉइंट समथिंग था, 4 पॉइंट समथिंग था, 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब ये क्या बन गया, ये 0 से लेके 9 तक बन गया, 0 से लेके 9 तक। अब आप कहते हैं कि फर्ज किया आपने टिकट सेल की 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक, उसके अंदर अंदर जो है वो कुरानदाजी निकालनी है 11 से 20 तक। अब ये तो दे रहा है, ये तो दे रहा है 0 से लेके 9 तक, ये दे रहा है 0 से लेके 9 तक। आपने क्या करना है, आपने चाहिए है कि इसी हमेशा नंबर दिखाए 11 से लेके 20 के दरमियान। तो आप क्या कर लें, इसको इसको सपोर्ट वैल्यू दे दो प्लस की। अब क्या होगा, ये देखें, अब ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, 11 और 20 के दरमियान ही देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वैल्यू दे 11 और 15 के दरमियान, 11 और, तो इसको क्या कर दे, 15 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये नंबर हमेशा क्या देगा, 11, सॉरी 10, ये गलत कर दिया, 5 करना है, 11 और 15 के दरमियान, 11 और 15। अब ये देखें, ये हमेशा 11 और 15 के दरमियान ही देगा। 10 भी दे रहा है, 10 अगर नहीं दिलवाना आपने, 10 अगर नहीं दिलाना, अब इसका मतलब ये है, अब इसकी मिथ को जरा समझ लें, मिथ को समझ लें कि वैसे इसका क्या काम है, वैसे इसका काम ये है कि ये पॉइंट्स में देता है, वैसे इसको कितने देता है, पॉइंट्स में। हमने रेंज बनानी है, रेंज के कितने नंबर चाहिए, तो 0 से लेके 5 तक अगर करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लें और स्टार्टिंग वैल्यू ये दे दें। इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 11 और नेक्स्ट नेक्स्ट 4 ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 तक हो जाएगा। अच्छा, आप में से जिसको नहीं समझ आई और वो कोई सीरीज बनाना चाहता है, तो मैं उसको आंसर करूंगा तो उसको बात समझ में फिर आएगी, ऐसे नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में कि कहाँ से लेके कहाँ तक की सीरीज का कुरंदाजी करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, समझ आ गई वैसे इसकी। क्यों भाई, जी सर, क्लियर है। कोई बंदा ऐसा जिसको क्लियर ना हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है।
चले, अगर समझ आ गई तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो था हमारे पास, ये हम सॉर्ट को देख रहे थे, तो सॉर्ट के अंदर फिर ये हमारे पास इसकी वो लॉजिक क्या है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस वो सॉर्ट वाला ही आ जाएगा। तो इसके अंदर वो यही काम हुआ है कि सिर्फ उसकी जो है, तो उसको अनप्रडिक्टेबल कर दे, कि कभी ये नेगेटिव कर दे, कभी 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 ये कहे ये बड़ा है, कभी ये कहे ये बड़ा है। तो जब उसकी मिथ ही चेंज हो गई, इसका मतलब वो जो सॉर्ट करेगा तो वो ऑड वे से ही सॉर्ट करेगा। समझ आई बात की? ऑड वे से सॉर्ट करने की वजह क्या है कि आपने इसके अंदर ये कह ही दिया, आपने इसके अंदर ये कह दिया कि ये कभी ये बड़ा है, कभी कह दिया ये बड़ा है, कभी कह दिया 40 बड़ा है, कभी कह दिया 100 बड़ा है। तो जब वो अनप्रडिक्टेबल, आपने इसको इसकी प्रोडिक्शन ही बदल दी, तो वो सॉर्ट भी उसी के मुताबिक करना है। इसलिए फिर ये जब इसको आप चलाते हैं तो ये हर दफा ये सॉर्टेड ही दिखाता है, कभी कहते हैं उसको बड़ा, कभी कहेगा उसको बड़ा। समझ आ गई बात की कि इसके अंदर ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर आप खुद स्पेसिफाई करते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, जैसे आपने वो नंबर के केस में किया था, तो नंबर के केस में तो फिर ये प्रॉपर बताता था कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो फिर वो उसी के मुताबिक सॉर्ट करता था। ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो आपने यहाँ पे मैथ का रैंडम फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया, तो इसलिए फिर वो क्या करता है, इसको रैंडमली ही लेता है। इसी काम को आप किसी और वे से भी कर सकते हैं कि आप इंडेक्स बना लें और इन पॉइंट्स को जो है इंडेक्स के मुताबिक शो करवा दें। तो वो भी आपकी मर्जी है कि आप पहला करें तो दूसरा करें, तीसरा करें। तो यहाँ पे जो है इसको सिर्फ क्या किया, इसके अंदर खास काम क्या किया कि सारे नंबर्स हैं, उनका आपने किसी सीक्वेंस से लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसको जो है उसकी मिथ चेंज कर दी सिर्फ। समझ आ गई भाई बात की कि इसको रैंडम कैसे ला रहा है। अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? चुप हो गए हैं। तो खास समझ नहीं आई इसका मतलब। अच्छा चलें, यहाँ पे स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें और आ रही थी, ये नेक्स्ट वाली में शायद। ये फॉर्म वैलिडेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आम तौर पे हम यही समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग का मतलब सिर्फ एज ए लैंग्वेज नहीं लेते। हमने सिर्फ स्क्रिप्टिंग का मतलब ये लिया हुआ है कि फॉर्म्स हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो, और बस वो डेटाबेस से रिलेटेड के फायर फार्म के अंदर इंजेक्शन हो जाए, डिलीशन हो जाए, सर्चिंग हो जाए, और फिर जो है अपडेशन हो जाए। बस ये इतने काम को ही हमने स्क्रिप्टिंग को उसके ऊपर किया। लेकिन आपने देखा कि वो पूरी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग भी पूरी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर सारे काम हो सकते हैं। चलें, अब वो जो फॉर्म वैलिडेशन वाला काम है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कि आपके पास ये एक इनपुट फील्ड है, उसका नाम क्या है, टी एक्स टी। आईडी इसका नाम क्या है, टी एक्स टी। और उसके अंदर ये एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले रिजल्ट का, इसको कॉल करते हैं। और वो क्या करता है, ये फॉर्म है, उसके अंदर एक इनपुट का है एफ नेम, लास्ट नेम, और ऑन क्लिक के ऊपर वैल्यूज का फंक्शन है। वो क्या करता है, गेट बाई आईडी फॉर्म वन को गेट करता है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को गेट करता है और उसको डिस्प्ले करवाता है। तो अब इसमें एलिमेंट्स की वैल्यू को गेट करने के बाद यहाँ पे वो कंकैटिनेट करवा देता है टेक्स्ट के साथ, और लास्ट में उनको डिस्प्ले करवा देता है इस तरीके से, इस तरीके से डिस्प्ले करवा देता है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे जब वो डिस्प्ले करवाता है तो ये सारी चीज़ें वैल्यूज आ जाती है, और ये इसकी आउटपुट कुछ ऐसे आ जाए। इसको ज़रा देख लीजिएगा।
इसको मैं देखते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाए ताकि कोड को साथ साथ एग्जीक्यूट करवा दे, तो ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू दिस। ये फॉर्म वैलिडेशन। चलिए अब इसमें से यहाँ पे से समझाना है फॉर्म वगैरह, लेकिन फॉर्म की वैलिडेशन की बात देख लेते हैं। फॉर्म HTML form validation can be done by JavaScript. If a form field name is empty, this function alert a message and return false to prevent from being submitted. कि अगर मसलन हम इसको चलाते हैं तो साथ साथ चले, ये मैंने इसको रन किया HTML फॉर्म एग्जाम्पल, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें कि इस फॉर्म के अंदर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मैसेज देता है नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। यहाँ पे कोई नाम देना पड़ेगा। मैं इसमें इस पे अगर फर्ज किया ये नाम दे, ये नाम तो नहीं है, तो ये इसने यूर इनपुट रिसीव बाद वो ये दिखा दिया। खैर अच्छा, इसमें इसने ये चीज़ चेक नहीं की कि नाम देना चाहिए था और आपने तो नंबर दे दिया। सिर्फ ये चीज़ चेक कर रहा है यहाँ पे कि एम्प्टी ना हो। सिर्फ क्या चीज़ चेक कर रहा है, देख रहे हैं नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अब इसको कैसे चेक कर रहा है, इसको पहले नंबर पे इसको देख लें। अब आपके पास ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपने ये इनपुट एक लगाया, ठीक है, ये नेम का लेबल आ गया और एक एक एलिमेंट लगा लिया टेक्स्ट बॉक्स का, उसका नाम क्या है एफ नेम, इसका नेम क्या है एफ नेम, ये नेम आ गया। और एक बटन लगा लिया सबमिट का, ये बटन लगा लिया। सही बना रहा है। अब इसमें जब बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है फॉर्म के ऊपर, फॉर्म का जब सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये किस पे चला जाए, एक और पेज का हमने बताया रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म। यहाँ पे ये देखिए ये जो वैलिडेशन फॉर्म का फंक्शन हमने कहा कि जब ये सबमिट करे तो चले जाए इस पेज के ऊपर एक्शन पेज डॉट HTML PHP, एक्शन पेज डॉट PHP पे चला जाए और ऑन सबमिट पे ये रिटर्न करे ये वाला। अगर ये ट्रू है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है, और या ये फॉल्स करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जब फॉर्म फॉल्स करेगा तो यहाँ पे ये अलर्ट आ जाएगा और वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, देखिए यहीं पे खड़ा रहता है। फॉल्स का मतलब है यहीं पे खड़ा रहना। यहाँ पे अगर ये फॉल्स आ जाए ऑन सबमिट इज इक्वल टू फॉल्स, ऑन सबमिट इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये है कि ये सबमिट ना करे। क्या मतलब है, जैसे मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखे ना मैंने 4 5 दिया तो ये कहाँ पे गया, इस पेज पे आ गया। ये पेज कौन सा है, ये पेज है jstry.asp, यहाँ पे लिखा है ना एक्शन पेज डॉट PHP पे, ये बेसिकली क्या है एक्शन पेज डॉट JSP। हम इसको रोकना चाहते हैं कि ये एक्शन पेज पे ना जाए, तो मैं अगर फर्ज किया यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर दिया, एक्शन को क्या कर दिया, इसको मैंने रन किया। अब चाहे मैं कुछ देखता भी हूँ और सबमिट करने पे ये नहीं जाएगा उधर।
अच्छा भाई, इसमें इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑन सबमिट में अब ये यहाँ पे इसने ये क्या किया है कि वैलिडेशन फॉर्म के फंक्शन को कॉल किया है। अब यानी जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे वो कॉल किसके करेगा, वैलिडेशन फॉर्म को। और उस फॉर्म में हमने क्या चेक किया कि अगर उसकी वैल्यू में डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, वो फॉर्म का क्या नाम है, माई फॉर्म, फॉर्म का क्या नाम है, माई फॉर्म। माई फॉर्म के अंदर क्या है, एफ नेम। एफ नेम क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, एफ नेम। डॉट जब वैल्यू करते हैं तो अब इसके अंदर अगर वैल्यू एम्प्टी होगी तो यहाँ पे भी एम्प्टी आ जाएगा। एक्स को चेक किया, अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे अलर्ट आ जाए, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अच्छा, वो यहाँ पे वो मैसेज आ जाता है जब ये करते हैं तो नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। अब रिटर्न फॉल्स करने का मतलब ये है कि अब इसने यहाँ पे क्या लगाना है, फॉल्स। अब यहाँ पे जब फॉल्स आएगा, इसकी जगह पे फॉल्स आएगा, अब ऑन सबमिट यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्शन वाले पेज पे नहीं जाना। इसीलिए जब आप देखें एम्प्टी देते हैं तो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता, यहीं पे खड़ा रहता है। और फिर जब यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू देते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, इस पेज पे जिसके ऊपर ही लिखा हुआ कि एक्शन के अगेंस्ट आप इस पेज पे जाना। समझ आ गया भाई? तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इस तरीके से वो चेक करता है कि फॉर्म जो है वो एम्प्टी कर दी है। अच्छा, आगे जो है हमारे पास ये चेक करना कि ये न्यूमेरिक ही वैल्यू दे, कोई नंबर ना दे। उसको चेक करने के लिए मतलब यहाँ पे अगर मैं ABC देता हूँ और वो इसको कहते हैं तो यहाँ पे इनपुट आर नॉट वैलिड, और अगर इसको मैं वो नंबर दे देता हूँ तो वो क्या देता है जी। अब इसको भी देखो, ये 1 से लेकर 10 तक की है ना, तो फिर कह रहा है इनवैलिड। और अगर मैं 5 देता हूँ तो फिर वो इसको क्या कहता है, वैलिड, इनपुट इज ओके। अब इसको कैसे चेक कर रहा है, इसको जरा देखिएगा। अब इसके अंदर भी वैसे ही है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये इनपुट आईडी, इसका नाम नंबर है, प्लीज एंटर। और ये एक इनपुट दे दिया, आईडी नंबर है, एक बटन लगा दिया, सबमिट का बटन है, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, माई फंक्शन कॉल हो रहा है, और बटन क्या है, सबमिट। और यहाँ पे एक आईडी है डेमो। अब देखो उसको वो कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो, अब इस पे कोई फॉर्म नहीं लगा हुआ, सिर्फ इनपुट और बटन लगा हुआ है। फॉर्म यानी आपने इसको कहीं और पे नहीं भेजना, सिर्फ यहीं पे बताना है ओके है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, अब ये माई फंक्शन कॉल होता है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी नंबर डॉट वैल्यू, ये था ना नंबर था ना इसका नाम, इनपुट का नाम क्या है, नंबर। वो नंबर की वैल्यू गेट करता है, वो एक्स में आ जाता है। और यहाँ पे वो चेक कर लेता है कि एक्स को चेक करता है, इज नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर नहीं है, या एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो वो क्या करते हैं, इनपुट नॉट वैलिड। अब अगर फर्ज किया तो चेक करता है नंबर है, चेक करता है नंबर है, यानी अब इसमें यानी इसमें अगर वो नंबर नहीं है, होता ये है कि ये जो इस नैन का फंक्शन है, अगर आप नंबर नहीं देते, नंबर के अलावा कुछ और देते हैं, तो क्या है, ये कंडीशन क्या कर देगा, ट्रू। ट्रू करेगा तो ये नीचे आके कह देगा इनवैलिड, ठीक है। और अच्छा, अगर आपने नंबर ही दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर इसको चेक करेगा, वो जो नंबर दिया है इसने तो चेक कर लिया नंबर ही है, इसने चेक कर लिया कि नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगर नहीं है तो फिर ये कह देगा नॉट वैलिड।
और अगर वो नंबर जो है वो नंबर जो है यानी इस 1 से लेस नहीं है, तो यानी अगर फर्ज किया 5 दिया, 5 लेस देन 1, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। फिर इसको चेक करेगा क्या 5 ग्रेटर देन 10 है। अगर यस है 5 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर फर्ज किया 15 दिया, 15 ग्रेटर देन 5 तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और नॉट वैलिड दे देगा। तो इससे भी बच गया, इससे भी बच गया, इससे भी बच गया। तो इसका मतलब नंबर भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, लेस देन 10 भी है। तो इन सारे को क्वालिफाई करेगा, इन सारों से बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट इज ओके, और यहाँ पे ओके का आ जाएगा बदल, अदरवाइज नॉट वैलिड का। समझ आ गई भाई? तो इस तरीके से वो चेक करता है नंबर भी। और अच्छा, ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी देखें। इफ फॉर्म फील्ड इज एम्प्टी, द रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट प्रोवाइड द फॉर्म फ्रॉम बीइंग सबमिटेड। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे देखें, इसको एम्प्टी करते हैं तो ये क्या कहता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मैसेज आ रहा है ना। अच्छा, अगर इसमें आप दे देते हैं तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें वर्किंग कैसे हो रही है, इसको चेक करें। एक फॉर्म बनाया, उसके एक्शन में वो नेक्स्ट पेज पे जाने का बता दिया, मेथड पोस्ट बता दिया। अब इनपुट में क्या है, नेम है और सबमिट का वैल्यू। और यहाँ पे इफ यू क्लिक सबमिट विदाउट फिलिंग आउट द टेक्स्ट फील्ड, योर ब्राउजर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकता, चाहे आप नंबर ही दे दें। तो देखें, नंबर भी ले लेगा, नंबर भी ले लेगा, लेकिन एम्प्टी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एम्प्टी को अगर आपने चेक करना हो तो उसके लिए क्या है, एक कीवर्ड है, सिर्फ ये रिक्वायर्ड लगा दें तो वो एम्प्टी नहीं हो सकता। अगर सिर्फ आपकी ज़रूरत इतनी है कि सिर्फ यही चेक करना कि एम्प्टी ना हो, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दें, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एम्प्टी को चेक कर लेगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है, डाटा वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट यूजर इनपुट इज क्लीन, करेक्ट एंड यूजफुल। यही चीज चेक करते हैं ना, कि सही हो इस और वैलिड हो और क्लीन हो। हैज द यूजर filled in all the required field, हैज द यूजर entered valid date, हैज द यूजर entered text in a numeric field। ठीक है, इन चीजों को मोस्टली ऑफन द पर्पस ऑफ डाटा वैलिडेशन टू इंश्योर करेक्ट यूजर इनपुट। Validation can be defined by many different methods and deployed in many different way। अब ये जो वैलिडेशन है दो तरह से होती है, एक सर्वर साइड वैलिडेशन, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब है कि डाटा ले लिया, सर्वर पे सेंड कर दिया, अब सर्वर चेक करे कि ये सही है या नहीं, तो वो क्या होगी, सर्वर साइड वैलिडेशन। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है कि सर्वर के पास सेंड करने से पहले ही चेक कर ले, सर्वर के पास सेंड करने से पहले ही चेक कर ले कि इनपुट सही है नहीं है, तो उस चेकिंग को क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है जी। अब HTML कंस्ट्रेंट वैलिडेशन, HTML5 introduce a new HTML validation concept called constraint validation। Constraint validation is based on input attribute, pseudo selector और डोम प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ये इन चीजों के ऊपर बेस करता है, इनपुट एट्रीब्यूट पे, CSS सीडो सिलेक्टर पे और डोम प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट पे। ये क्या चीज है, इनको देखते हैं। अच्छा भाई, पहले है कंस्ट्रेंट वैलिडेशन, HTML एट्रीब्यूट आप डिसेबल कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इनपुट एलिमेंट शुड बी डिसेबल। मैक्सिमम करते हैं तो आप मैक्सिमम रेंज दे देते हैं, मिनिमम करते हैं तो मिनिमम रेंज दे देते हैं। पैटर्न बताते हैं तो वो उस पैटर्न से हट के होगा तो नहीं लेगा। रिक्वायर्ड बताएंगे तो इसका मतलब कि वो एम्प्टी नहीं कर सकता। ठीक है, टाइप करते हैं, रिक्वायर इनपुट फील्ड रिक्वायर एन एलिमेंट, और टाइप बताते हैं, टाइप ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। अब इसको वन बाय वन देखते हैं, और इसकी सारी वो जो और भी है यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से कंस्ट्रेंट में सीडो सिलेक्टर में डिसेबल सेलेक्ट इनपुट विद डिसेबल एट्रीब्यूट इनवैलिड ऑप्शन रिक्वायर्ड। पहले इसको वन बाय वन पहले इसको कर लेते हैं, फिर वो देखते हैं। अच्छा भी अभी यहाँ पहले हमारे पास ये आ गया था, अ, ये इनपुट वैलिडेशन। नहीं जी, इनपुट वैलिडेशन में आ गया जी, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। नेम यहाँ पे चेक करें, ये देख रहे हैं ये डिफॉल्ट वैल्यूज दी है। अगर आप नहीं भी देते तो यही वैल्यू सेट हो जाएगी जो। और अगर आप इसको आप रिमूव करते हैं, ये रिमूव हो गया, तो इस सूरत में वो रिमूव ही है। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें तो आप वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो अगर यूजर नहीं देता, यानी यूजर ऐसे ही छोड़ देता है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगे। ये सिर्फ इतना ही है, यूजर ऐसे ही छोड़ देता है तो वो क्या आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रीड ओनली एट्रीब्यूट रखें, रीड ओनली एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप ये इसको चेंज करना चाहें तो चेंज ही ना करने दें, सिर्फ आपको बता रहा है कि, तो इसको आपने क्या कर दिया, रीड ओनली। नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, रीड ओनली करेंगे तो वो सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा होगा कि ये है, लेकिन उसको चेंज नहीं करने देगा। ठीक है जी। इसके बाद डिसेबल था, तो आप डिसेबल एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो दिखाएगा ही नहीं, ये देख रहे हैं, इसको आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ठीक है। डिसेबल एट्रीब्यूट specify that an input field should be disabled, unable, unusable and unclickable। ना उसको क्लिक कर सकते हैं ना उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास साइज एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे साइज मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे पिन का साइज आपने कहा जी 4 है, मैं 4 से ज्यादा देता हूँ तो वो क्या कहेगा, साइज 4। The size attribute specify the width in character of input field। ये चेक तो कर नहीं रहा है। साइज इज इक्वल टू 4, the size attribute the width in character of input work with the following input type text such that you are email। अच्छा, वो उसमें नंबर को नहीं चेक कर रहे। नेम इज इक्वल टू फिर the input size that specifies the visible width in character of an input field, the default value of 20, the size attribute work with the following input type text, search, telephone, URL, email and password। अच्छा,
अच्छा चलो, ये मैक्सिमम लेंथ वाले में ये लेंथ कॉन्शियस होगा, ये देखो इससे फालतू ले ही नहीं रहा, देखो ये देखता हूँ नहीं ले रहा, 4 से ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ करेंगे तो वो उसका साइज जो है वो उतना यूज होगा, मैक्सिमम लेंथ के साथ ही इम्पोज होगा। When maxi set the input will not accept more than specified number of factors, वैसे वो स्पेसिफाई कर। मिनिमम मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या है, यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू एंड एन इनपुट फील्ड। जैसे ये इसके अंदर 2 फाइल सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये सबमिट करते थे, देखो 2 फाइलों का आ गया, ठीक है, ये देखो 2 फाइलें आ गई, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मल्टीपल फाइल का जैसे कॉन्सेप्ट है, वो वैल्यूज उतनी एक्सीड करें। ये टाइम खत्म हो गया, अटेंडेंस सेंड कर देते, इसी को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। यार अटेंडेंस सेंड कर देना, वो स्नैपशॉट ले लो इनके, स्नैपशॉट से सर एक मिनट। चलो।